एक नन्हा बालक जो माता स्कंद माता के गोद में बैठा हुआ है। क्या आप जानते हैं यह बालक कौन है और माता ने इन्हें अपने गोद में क्यों बिठा रखा है? नमस्कार दोस्तों, द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम एक ऐसी अनसुनी कहानी को जानेंगे जो न केवल ममता की शक्ति को दर्शाती है बल्कि एक राक्षस के अंत का रहस्य भी खोलती है। तो कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली राक्षस से जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब चतुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, क्योंकि उस समय माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव वैराग्य में चले गए थे और उनका कोई पुत्र नहीं था। तो तारकासुर ने सोचा कि शिव जी तो कभी विवाह करेंगे नहीं और इसलिए वह अमर हो जाएगा। इसी शक्ति के घमंड में उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। तारकासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सारे देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए और सब ने मिलकर फैसला किया कि तारकासुर के अंत के लिए भगवान शिव की समाधि को भंग करना ही पड़ेगा। परंतु इतनी हिम्मत किसी भी देवता में नहीं थी। अंततः देवताओं की विनती पर कामदेव ने भगवान शिव की समाधि भंग की, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। वह तेज इतना शक्तिशाली और प्रज्वलित था कि पृथ्वी या कोई भी सामान्य स्थान उसे सहन नहीं कर सकता था। अगर वह सीधा गिरता तो सृष्टि के भस्म होने का भय था। इसीलिए देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे उस तेज को धारण करें, क्योंकि अग्नि स्वयं ताप के प्रतीक हैं। जब अग्निदेव ने भगवान शिव के उस प्रचंड तेज को धारण किया तो वह तेज इतना शक्तिशाली था कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए और वे उसकी असहनीय गर्मी से झुलसने लगे और उनका स्वरूप काला पड़ने लगा। इधर देवी पार्वती इस बात से अत्यंत क्रोधित हो गई कि देवताओं के हस्तक्षेप के कारण वे अपने पुत्र को सीधे जन्म नहीं दे पाईं। उन्हें लगा कि देवताओं ने उनके मातृत्व के अधिकार में बाधा डाली है। इसीलिए क्रोध में आकर माता पार्वती ने अग्निदेव सहित सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने अग्निदेव को सबसे भयंकर श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने ही उनके तेज को सबसे पहले स्पर्श किया था। माता पार्वती ने अग्निदेव को श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी बन जाओगे, तुम जो कुछ भी छुओगे वह भस्म हो जाएगा और तुम हमेशा कलुषित यानी काले और अशुद्ध ही रहोगे, क्योंकि तुमने मेरे तेज का स्पर्श किया है। यह सुनकर अग्निदेव माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे और उन्होंने बताया कि यह केवल उन्होंने देवताओं के कल्याण और तारकासुर के अंत के लिए किया था। तब माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि भले ही अग्नि सर्वभक्षी होगी, लेकिन वह पवित्र मानी जाएगी और देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां अग्नि के माध्यम से ही उन तक पहुंचेंगी। इसीलिए आज भी हिंदू धर्म में अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है, भले ही वह सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। माता पार्वती ने केवल अग्नि देवता को ही नहीं बल्कि अन्य सभी देवताओं को भी श्राप दिया कि आप सभी ने मेरे गर्भधारण में बाधा डाली है और मेरे मातृत्व के सुख को छीना है। इसलिए आज से आप सभी की पत्नियां कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। और यही कारण है कि पौराणिक कथाओं में देवताओं की अपनी कोई जैविक संतान नहीं होती,
वे केवल मानस पुत्र या वरदान से ही संतान प्राप्त करते हैं। इसी श्राप के कारण भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र भगवान गणेश का जन्म भी माता पार्वती के शरीर के उबटन से हुआ था, न कि प्राकृतिक गर्भधारण से। यह दिखाता है कि माता पार्वती ने अपने श्राप की मर्यादा को स्वयं भी निभाया। श्राप मिलने के बावजूद अग्निदेव ने सबके कल्याण के लिए शिव पार्वती के उस तेज को पहले वायुदेव को सौंपा और अंततः उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। भगवान शिव का वह तेज इतना प्रचंड था कि अग्नि और गंगा भी उसे पूरी तरह संभाल नहीं पाए। अंततः गंगा की लहरों के साथ यह तेज सरवण यानी सरकंडों के वन में पहुंचा। सरवण एक अत्यंत शीतल और शांत स्थान माना जाता था। वहां पहुंचते ही वह ऊर्जा ठंडी होने लगी और एक साकार रूप लेने के योग्य बन गई। उस वन के पास ही 6 कृतिकाएं यानी नक्षत्रों की देवियां स्नान करने आती थीं। नियति चाहती थी कि वे कृतिकाएं ही इस बालक का पालन पोषण करें। उन 6 माताओं के वात्सल्य के कारण वह एक तेज 6 अलग अलग बालकों में बट गया, ताकि हर कृतिका एक एक बालक को अपना दूध पिला सके और प्यार दे सके। कृतिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण ही उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकेय। जब भगवान शिव और माता पार्वती उस वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 6 सुंदर बालक 6 कृतिकाओं की गोद में खेल रहे हैं। कृतिकाएं उन बालकों को अपना दूध पिला रही थीं और उनकी रक्षा कर रही थीं। माता पार्वती को देखते ही वे 6 बालक उनकी ओर आकर्षित हुए। तब माता पार्वती ने बड़े प्रेम से उन 6 बालकों को एक साथ अपनी भुजाओं में भर लिया। उनके स्पर्श और ममता के कारण वे 6 शरीर मिलकर एक हो गए, लेकिन उनके 6 सिर और 12 हाथ वैसे ही बने रहे। इसी स्वरूप को षडमुख या षडानन कहा जाता है। इस प्रकार माता पार्वती और शिव जी ने अपने पुत्र को प्राप्त किया और उन्हें कैलाश ले आए। जब तारकासुर को पता चला कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र जन्म ले चुका है तो वह भयभीत हो गया। उसने अपने मायावी राक्षसों को भेजा ताकि वे बालक कार्तिकेय को हानि पहुंचा सके। तब माता पार्वती ने बालक कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया और माँ का यही रूप कहलाया स्कंद माता, क्योंकि स्कंद भगवान कार्तिकेय का ही एक नाम है। चूंकि वे भगवान स्कंद की माता हैं, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। देवताओं ने माँ के इस रूप को देखकर पूछा कि माता, यह बालक तो स्वयं शक्तिपुंज हैं, इन्हें सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? तब माँ ने उत्तर दिया कि एक योद्धा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए माँ के प्रेम और विश्वास की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माता स्कंद माता के इस स्वरूप में वे एक हाथ से बालक कार्तिकेय को गोद में थामे हुए हैं और दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में दिखाई देती हैं। स्कंद माता ने न केवल बालक की रक्षा की, बल्कि उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी और उन्हें एक महान सेनापति के रूप में तैयार किया। इसी दौरान माता ने कार्तिकेय को दिव्य बेल या भाला भी प्रदान किया। जब कार्तिकेय पूरी तरह तैयार हो गए, तब देवताओं ने मिलकर उनका देव सेनापति के रूप में अभिषेक किया और सेनापति बनने के तुरंत बाद उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध कर उसका वध कर दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से स्कंद माता की गोद में बैठे बालक कार्तिकेय को सभी भक्तों का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है
कि माता अपने भक्तों की रक्षा ठीक उसी प्रकार करती हैं जैसे उन्होंने तारकासुर के संकट के समय अपने पुत्र की थी। माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माँ का यह रूप बताता है कि एक माँ अपने बच्चे की पहली गुरु और रक्षक होती है। माता ने कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठाकर संसार को यह संदेश दिया कि ब्रह्मांड की बिखरी हुई ऊर्जा को केवल एक माँ ही समेटकर उसे सही दिशा दे सकती है। स्कंद माता की पूजा करने वाले को न केवल माँ का आशीर्वाद मिलता है बल्कि कार्तिकेय जैसी वीरता और बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, भगवान कार्तिकेय और स्कंद माता की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का प्रेम और उसकी सुरक्षा की शक्ति कितनी अपार होती है। स्कंद माता का अपने पुत्र को गोद में बिठाना इस बात का प्रतीक है कि जब हम अहंकार छोड़कर एक बालक की तरह ईश्वर की शरण में जाते हैं तो साक्षात शक्ति हमें अपनी गोद में स्थान देती हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करती हैं। इसी ममता का एक स्वरूप है माता लक्ष्मी, जो भक्तों को धन का सुख प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी की एक सगी बड़ी बहन भी है जो चुपके से हमारे घरों में दरिद्र। आखिर कौन सा रहस्य छिपा है इन दोनों बहनों के इतने विपरीत व्यवहार में? कहीं अनजाने में आप भी अपने घर में उन्हें जगह तो नहीं दे रहे? इन सभी रहस्यों के बारे में जानने के लिए देखना मत भूलिए द हिडन मिथोलॉजी का अगला एपिसोड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यों से भरी पौराणिक कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिडन मिथोलॉजी को। जय माता दी।